ओम शांति। अव्यक्त मुरलियों की श्रृंखला में आज हम प्राण प्यारे बाप दादा के 23/7/69 के मधुर महावाक्य सुन रहे हैं। सफलता का आधार परखने की शक्ति। बाप दादा एक एक को देखते हुए क्या देखते हैं? बाप दादा हर एक में 4 बातें देख रहे हैं। वो कौन सी 4 बातें हैं? तो हर एक ने अपना अपना विचार सुनाया। तो बाबा ने कहा, एक तो ताज देख रहे थे, दूसरा तख्त, तीसरा तदबीर और चौथा तकदीर। यही 4 चीज़ें हर एक में देख रहे हैं। काम का ताज कौन सा होता है मालूम है? तो आज बाप दादा तख्त नशीन व ताजधारी वत्सों की सभा में आए हैं। ताजधारियों को ही इस संगठन में बुलाया है, लेकिन हर एक का ताज अपना अपना तथा यथाशक्ति ही है। यह तो देख रहे थे कि इस काम में कौन कौन किस किस ताज तख्तधारी बन बैठे हैं, किस किस ने कितना बड़ा ताज धारण किया है, वह छोटा धारण किया है और ताज को सदा ही सिर पर रखकर चलते हैं, वह कभी कभी ताज को किनारे रख देते हैं। आप सभी भी अपने आप को जानते हो ना, क्योंकि सभी चुने हुए रत्न हैं। तो इतनी पहचान तो जरूर होगी ही। अपनी तदबीर और तकदीर की परख है। आप अपने को पूरा परख सकते हो। समझो, मिसाल के तौर पर आप एडवांस पार्टी में जाते हो, तो अभी अभी आपके पुरुषार्थ प्रमाण आपकी तकदीर क्या होगी उनको समझते हो? अपने वर्तमान पुरुषार्थ और तकदीर को जानते हो। जब अपने को परख सकोगे तभी तो दूसरों को परख सकोगे। यह जानने की भी जरूरत है, क्योंकि अब समय ही ऐसा आ रहा है कि जो परखने की शक्ति, इसकी आपको अति आवश्यकता है। सर्विस में सफलता पाने का मुख्य साधन ही यह है। जैसे जैसे परखने की शक्ति तीव्र हो जाएगी, वैसे वैसे ही सफलता भी मिलती जाएगी। परख पूरी ना होने कारण जो उसको चाहिए, जिस रूप से उनकी तकदीर जग सकती है, वो रूप उनको नहीं मिलता है। इसलिए ही सर्विस की सफलता कम मिलती है। कम सर्विस करने वाले की रिजल्ट क्या देखने में आती है कि प्रजा तो बहुत बन जाती है, वारिस बहुत कम। वारिस कम निकलने का मतलब ही है कि उनकी रग को पूरा परख नहीं सकते हो। मरीज की पूरी परख होती है तभी तो ठीक औषधि मिलती है ना। फिर रोग भी खत्म हो जाता है। रोग खत्म हुआ फिर क्या होगा? खास जो निमित्त बने हुए पांडव हैं, उनको भविष्य में आने वाली बातों को परखने की शक्ति चाहिए और निर्णय करने की शक्ति भी चाहिए। निर्णय के बाद फिर निवारण की शक्ति चाहिए, तभी सामना कर सकेंगे। और सामना करने के बाद यज्ञ की प्रत्यक्षता की सफलता पाओगे। आपको बाबा ने किस लिए बुलाया है? हिसाब किया जाता है ना, सीढ़ी उतरने और चढ़ने का ज्ञान सिखाने लिए बुलाया है। अब किस बात में उतरना है और किस बात में चढ़ना है। बड़प्पन को पकड़ लिया है, मगर बड़प्पन होते हुए भी जहाँ पर छोटेपन की सीढ़ी उतरना होता है, वहाँ पर फट उतर नहीं सकते हो। 1 सेकंड में मालिक और 1 सेकंड में बालक बनने की आवश्यकता है। जहाँ पर बालक बनना चाहिए, वहाँ पर फिर मालिकपन भी कुछ देखने में आता है। जैसा समय वैसा ही स्वरूप कैसे बनाना चाहिए, वो ही सिखाने के लिए बुलाया है। मिसाल के तौर पर आप कहीं भी संगठन के बीच में रहते हो। संगठन में कोई भी बात होती है तो उसमें विचार देने के समय मालिक बनकर विचार देना तो बहुत अच्छा है, लेकिन जहाँ पर संगठन का सवाल आता है, वहाँ पर निमित्त बने हुए भाई बहने जो फाइनल करते हैं, उस समय फिर अपनी बुद्धि को बिल्कुल ही बालकपन में ले आना चाहिए। बालक पने की क्वालिफिकेशन क्या होती है?
वहीं पर फोर्स में बोलेंगे, फिर वहीं पर ही बिल्कुल निरसंकल्प बन जाएंगे। बालक पने की क्वालिफिकेशन क्या है? वहीं पर फोर्स में बोलेंगे, मालिक बन गए। और फिर जब निर्णय करने की बात आएगी तो फिर बिल्कुल निरसंकल्प बन जाएंगे। तो इसी रीति संगठन के बीच में निमित्त बने हुए के सामने अपनी मालिक पने की बुद्धि बनाकर राय देकर फट से बालक पने की बुद्धि बना लेनी है। इसी में ही फायदा है। लेकिन जहां भी मालिकपन होता है उसके रिजल्ट क्या होती है? एक तो समय खराब होता है और शक्ति भी वेस्ट जाती है, और जो एक दो में स्नेह बढ़ना चाहिए वह कम होना संभव हो जाता है। इसीलिए आप लोग जैसे कि जिम्मेवारियां लेते जाएंगे वैसे वैसे आपको इस सीढ़ी को उतरने और चढ़ने की आवश्यकता होगी। तो इन एडवांस भविष्य सर्विस की सफलता लिए यह शिक्षा दे रहे हैं। आप सब अनुभवी भी हैं। समय प्रति समय हर एक छोटा बड़ा अपनी शक्ति और स्वमान को रखने की कोशिश करता है, और आगे चलकर यह कुछ समस्या ज़्यादा सामने आने वाली है। इसलिए ही जो निमित्त बने हुए हैं उनको बहुत निर्माण चित्त बनना पड़ेगा। निर्माण अर्थात अपने मान का भी त्याग से फिर और ही ज़्यादा भाग्य मिलता है। जितना आप त्याग करेंगे उतना और ही आपको स्वमान मिलेगा। जितना अपना स्वमान खुद रखवाने की कोशिश करेंगे उतना ही स्वमान गंवाने का कारण बन जाएंगे। इसलिए बालक और मालिक पने की सीढ़ी को जल्दी जल्दी उतरो और चढ़ो। इस अभ्यास को बढ़ाना है, इसलिए ही आपको बुलाया है। अब इसमें सफलता तो तभी होगी जबकि परिस्थिति को परखने की शक्ति होगी। परिस्थिति को परखने से फिर परिणाम ठीक निकलता है। परखते नहीं है तो परिणाम उल्टा हो जाता है। परखने की शक्ति बढ़ाने का क्या पुरुषार्थ है? परखने की शक्ति कैसे बढ़ाएं, उसके लिए क्या करें? तो बाबा ने कहा, दिल की सफाई से भी इस बात में बुद्धि की सफाई जांचनी चाहिए। संकल्प की जो शक्ति है उनको ब्रेक लगाने की पावर हो। मन का संकल्प व बुद्धि की जजमेंट जो भी होती है, तो मन और बुद्धि दोनों को एक ही पावरफुल ब्रेक चाहिए और मोड़ने की भी शक्ति चाहिए। यह दोनों ही शक्तियों की बहुत जरूरत है। इसी को ही याद की शक्ति व अव्यक्त शक्ति कहा जाता है। अगर ब्रेक न दे सकेंगे तो भी ठीक नहीं, अगर टर्न नहीं कर सकेंगे तो भी ठीक नहीं। तो ब्रेक देने और मोड़ने की शक्ति होगी तो बुद्धि की शक्ति व्यर्थ नहीं गंवाएंगे। एनर्जी वेस्ट ना होकर जमा होती जाएगी। जितनी जमा होगी उतना ही परखने की, निर्णय करने की शक्ति बढ़ेगी। यह भी अभ्यास भट्टी में करना चाहिए। तो अपने मन और बुद्धि को कहाँ तक ब्रेक लगा सकते हो, मोड़ सकते हो, अपने को चेक करना है। कोई बात में एक्सीडेंट होने के भी यही दो कारण होते हैं। खास पांडवों प्रति बाप दादा का भी यही विशेष इशारा है। अच्छा, भट्टी में तो बहुत कुछ सुना होगा। ऐसा तो नहीं ना कि बहुत सुनते हो तो बिंदु रूप में रहना मुश्किल हो जाता है। परंतु बिंदु रूप में स्थित रहने की कमी का कारण यही है कि पहला पाठ ही अभी कच्चा है। कर्म करते हुए अपने को अशरीरी आत्मा महसूस करें। यह सारे दिन में बहुत प्रैक्टिस चाहिए। प्रैक्टिकल में न्यारा होकर कर्तव्य में आना। यह जितना जितना अनुभव करेंगे उतना ही बिंदु रूप में स्थित होते जाएंगे। परंतु यह टेंशन कम रहता है। आप कहेंगे समय नहीं मिलता है, लेकिन समय तो निकाल सकते हो। अगर लक्ष्य है तो जैसे कोई विशेष काम पर जाता है तो उसके लिए आप खास ख्याल रखकर भी समय निकालते हो ना। यही काम का थोड़ा समय जो रहा हुआ है उसमें यह विशेष काम है।
विशेष काम समझकर बीच बीच में समय निकालो तो निकल सकता है, परंतु अभ्यास नहीं है। इसलिए सोचते ही सोचते समय हाथों से चला जा रहा है। आप ध्यान रखो तो जैसी जैसी परिस्थिति उसी प्रमाण अपनी प्रैक्टिस बढ़ा सकते हो। इस अभ्यास में तो सभी बच्चे हैं। वास्तव में बिंदु रूप में स्थित होना कोई मुश्किल बात नहीं है। जितना जितना न्यारा बनेंगे तो बिंदु रूप तो है ही न्यारा, निराकार भी है तो निराकार भी है। आप भी निराकारी और न्यारी स्थिति होंगे तो बिंदु रूप का अनुभव करेंगे। चलते फिरते अव्यक्त स्थिति का अनुभव कर सकते हो। प्रैक्टिस ऐसी सहज हो जाएगी कि जो जब भी चाहो तभी अव्यक्त स्थिति में ठहर जाओगे। 1 सेकंड के अनुभव से कितनी शक्ति अपने में भर सकते हो वह भी अनुभव करेंगे, और ब्रेक देने मोड़ने की शक्ति भी अनुभव में आ जाएगी। तो बिंदु रूप का अनुभव कोई मुश्किल नहीं है, संकल्प ही नीचे लाता है। संकल्प को ब्रेक देने की पावर होगी तो ज़्यादा समय अव्यक्त स्थिति में स्थित रह सकेंगे। अपने को आत्मा समझ उस स्वरूप में स्थित होना है। जब स्व स्थिति में स्थित होंगे तो भी अपने जो गुण हैं वह तो अनुभव होंगे ही। जिस स्थान पर पहुंचा जाता है उसके गुण ना चाहते हुए भी अनुभव होते हैं। आप किसी शीतल स्थान पर जाएंगे तो ना चाहते हुए भी शीतलता का अनुभव होगा। तो यह भी ऐसे होता है। आत्म अभिमानी अर्थात बाप की याद, आत्मिक स्वरूप में बाबा की याद नहीं रहे यह तो हो नहीं सकता है। जैसे बाप दादा दोनों अलग अलग नहीं हैं, वैसे आत्मिक निश्चय बुद्धि से बाप की याद भी अलग नहीं हो सकती है। क्या 1 सेकंड में अपने को बिंदु रूप में स्थित नहीं कर सकते हो? अगर अभी सबको कहें कि यह ड्रिल करो तो कर सकते हो। बिंदु रूप में स्थित होने से एक तो न्यारेपन का अनुभव होगा। तो बाबा ने 1 सेकंड के लिए बिंदु रूप का अभ्यास कराया, और जो आत्मा का वास्तविक गुण है उसका भी अनुभव होगा। यह भी प्रैक्टिस करो, क्योंकि अब समय कम है, कार्य ज़्यादा करना है। अभी समय जास्ती और काम कम करते हो। आगे चल करके तो समय ऐसा आने वाला है जो भी आप सभी की जीवन तो बहुत बिजी हो जाएगी, और समय कम देखने में आएगा। यह दिन और रात 2 घंटे के समान महसूस करोगे। अब से ही यह प्रैक्टिस करो कि कम समय में काम बहुत करो। समय को सफल करना भी बहुत बड़ी शक्ति है। जैसे अपनी एनर्जी वेस्ट करना ठीक नहीं है, वैसे ही समय को भी वेस्ट करना ठीक नहीं है। एक एक की प्रजा प्रख्यात होगी। जब प्रजा प्रख्यात होगी तब पद भी प्रख्यात होगा। हर एक की प्रजा और भक्त प्रख्यात होंगे। भविष्य पद के पहले संगम की सर्विस में सफलता स्वरूप का यादगार प्रख्यात होगा। भविष्य पद प्रख्यात होगा। ऐसा समय आने वाला है जो कि आप अपनी कमाई नहीं कर सकोगे, परंतु दूसरों के लिए बहुत बिजी हो जाओगे। अभी अपनी कमाई का बहुत थोड़ा समय है, फिर दूसरों की सर्विस करने में अपनी कमाई होगी। अभी यह जो थोड़ा समय मिला है उसका पूरा पूरा लाभ उठाओ, नहीं तो फिर यह भी समय ही याद आएगा। इसीलिए ही जैसे भी हो, जहाँ पर भी हो, परिस्थितियाँ नहीं बदलेंगी। यह नहीं सोचना कि मुसीबतें हल्की होंगी फिर कमाई करेंगे। यह तो दिन प्रतिदिन और विशाल रूप धारण करेंगी, परंतु इनमें रहते हुए भी अपनी स्थिति की परिपक्वता चाहिए। इसीलिए ही समय का ध्यान और अपने स्वरूप की स्मृति, और इसके बाद फिर स्थिति, इसका ध्यान रखना है। अच्छा, जिम्मेवारी का ताज बताया तो तख्त कौन सा था? नम्र चित्त का तख्त, जिस पर ही विराजमान होने से सारे काम ठीक कर सकेंगे। शक्ति सेना को तो एक रस का तख्त दिया था और पांडव सेना को निर्माण चित्त का दिया था।
उस पर बैठ और जिम्मेवारी का ताज धारण कर भविष्य की पदवी बनाओ। तख्त से उतरना नहीं, इसी पर बैठकर काम करोगे तो कार्य सफल होगा। देखो, सारे दिन में जो आप काम करते हो उसमें 4 बातें कौन सी हैं जो कि आपके साथ रहती हैं? कॉमन और स्थूल बात बाबा कहते पूछता हूँ। एक तो कुर्सी साथ रहती है, और दूसरा कलम, तीसरी फाइल, चौथी भागदौड़। इन चारों को लौकिक से अलौकिक में लाओ। कुर्सी पर जब बैठो तो तख्त को याद करो, कलम उठाओ तो कमल के फूल को याद करो, कमल का फूल बनकर कलम चलानी है, और फाइल को देखकर अपना पोता मेल याद करो। तो मेरी फाइल में बाप दादा अभी क्या सही करते होंगे, और भागदौड़ तो है ही सीढ़ी से उतरना और चढ़ना। यह प्रैक्टिस करो तो जहाँ पर भी बुद्धि को लगाना चाहता हूँ लगती भी है कि नहीं, वैसे ही जैसे कि पाँव जहाँ भी चलाने चाहो चलते हैं ना, तो ऐसे ही बुद्धि जहाँ भी लगाने चाहें वहीं लगे। इसी प्रकार से आपकी बुद्धि भी पाँव मिसल हो जाएगी। अब बुद्धि को लौकिक से अलौकिक बातों में परिवर्तन करना है तो अवस्था में भी परिवर्तन आ जाएगा। इस संगठन के रत्नों में क्या विशेष खूबी है? एक तो सभी स्नेही हैं, और दूसरा मेजॉरिटी सरेंडर बुद्धि है, तीसरा सर्विस के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं, इसीलिए ही एवर रेडी है। अब जिम्मेवारी का ताज मिलता है, उनमें इन सब विशेषताओं को रत्नों की तरह जड़ना है, तभी जिम्मेवारी को पूरी रीति संभाल सकोगे। यह गुण ताज की मणियां हैं, अर्थात शोभा है, इसको कायम रखना है। जैसा कर्म आप करेंगे आपको ही देखकर सभी फॉलो करेंगे। एक स्लोगन और याद करना जरूरी है, छोटों को करो प्यार और बड़ों को दो रिगार्ड। प्यार देना है फिर रिगार्ड लेना है, यह कभी नहीं भूलना। यह संगठन सेना तो है परंतु सोने पर सुहागा लगाया जाता है। यह संगठन सोना तो है परंतु सोने पर सुहागा लगाया जाता है। उसके लिए बीच बीच में मधुबन के संगठन का स्थान हो। निमित्त बनी हुई बहनों की राय से ही समय प्रति समय संगठन होगा। प्रदर्शनी में भी कुछ नवीनता आनी चाहिए। अभी तो इतना ही समझते हैं कि यहाँ की नॉलेज अच्छी है, जो बात बतानी है बिना पूछे देखने ही से ही समझें कि हमको अभी यह सहज रास्ता मिला है। इस लक्ष्य को रखकर बनाने की कोशिश करें, और टॉपिक में भी आकर्षण हो, परमात्मा के परिचय पर रख सकते हो। और लोग तो दूर भागते हैं, उनको नज़दीक लाना है। फिर उसमें धर्म के विचार वाले हों व कोई प्रकार हो, उसकी फिर पीठ भी करनी है। बिना पीठ किए सफलता नहीं होगी। जैसे म्यूजियम की सर्विस की है, उसकी भी पीठ करनी है, उनसे संपर्क रखना है, समय प्रति समय बुलाना है, भले संबंध रखना चाहिए जो उनको परिवार की महसूसता हो, तभी ही सर्विस की सफलता होगी। अच्छा, ओम शांति।